Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, सेठ आर एन रुइया गवर्नमेंट कॉलेज रामगढ़ शेखावाटी डिस्ट्रिक्ट सीकर राजस्थान। बच्चों वी टुडे स्टार्ट अवर स्टीरियो केमिस्ट्री। मैंने अभी तक बीएससी पार्ट फर्स्ट, दिस इज द बीएससी पार्ट फर्स्ट, इसमें एक यूनिट है स्टीरियो केमिस्ट्री, उसके 5 लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं। दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ आइसोमेरिज्म। द फर्स्ट लेक्चर इज आइसोमेरिज्म, सेकेंड लेक्चर था ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एंड द थर्ड लेक्चर इज कॉन्फिगरेशन ऑफ इथेन, इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड कॉन्फिगरेशन, संतरित एवं ग्रस्त स्वरूपण, प्रोपेन के स्वरूपण, ब्यूटेन के स्वरूपण, एंड लास्ट वन इज द विशिष्ट घूर्णन। यहां तक मैंने अपलोड किया था 5 भाग के अंदर। नाउ अगेन वी स्टार्ट अवर स्टीरियो केमिस्ट्री बीएससी पार्ट फर्स्ट, त्रिविम रसायन। बच्चों एक टर्म हम पढ़ते हैं दैट इज किरैलिटी। यहां पर ये किरैलिटी, व्हाट इज किरैलिटी, राइट? होता यह है कि यहां मैंने लिखा है इट्स ए ग्रीक वर्ड, दिस इज किर, राइट? दिस किर इज द हैंड, इसको हम हैंड को कहते हैं किर। तो बच्चों होता यह है कि जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड प्रकाश सक्रिय यौगिक कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन परमाणु अनसिमेट्रिकल होता है, असममित होता है। मतलब इस कार्बन परमाणु पर जुड़े हुए चारों परमाणु या समूह, है ना, जैसे ये परमाणु है, ये समूह है, तो ये जुड़े हुए चारों परमाणु या समूह अलग अलग होते हैं, राइट? सो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड जिसके अंदर की कार्बन पर जुड़ी हुई चारों संयोजकताएं अलग अलग होती हैं, जिनमें चारों समूह हो सकते हैं, ग्रुप्स हो सकते हैं, या परमाणु हो सकते हैं, अलग अलग कहते हैं, अलग अलग होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम, असममित कार्बन परमाणु। और वो क्या होते हैं? प्रकाश सक्रिय। समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, है ना, या तो घड़ी की सुई की दिशा में घुमाते हैं, उसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज, और या फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाते हैं, उसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? देखो बच्चों, यहां पर मैंने जो बताने की कोशिश की है, ये किरैलिटी, ये एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में आपके इसमें आती है। और किरैलिटी में क्या होता है कि प्रतिबिंब रूप पदार्थों में यह गुण होता है कि वो एक दूसरे पर सुपर इंपोज नहीं होते हैं। बच्चों क्या है कि जैसे एक ये कंपाउंड है, राइट, दिस इज द लैक्टिक एसिड। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में इस तरह से CH3 CH2 COOH, ये फॉर्मूला किसका था? प्रोपेनोइक एसिड। दिस इज द प्रोपेनोइक एसिड। तो बच्चों प्रोपेनोइक एसिड का P, अब यहां बीच वाले कार्बन में हम एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगा देते हैं? OH। प्रोपेनोइक एसिड में 3 कार्बन है, 1 2 3। इसमें बीच वाले कार्बन में हाइड्रोजन हटा करके हम OH ग्रुप लगा देते हैं, राइट? तो ये क्या बन गया? दिस इज द लैक्टिक एसिड। मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में इस फॉर्मूले को लिखने का तरीका बताया था कि आप किस तरह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला लिखेंगे, राइट? और नाम मैंने इसको दिया था परमेश्वर लाल, या मैंने नाम दिया था इसका प्यारे लाल, राइट? कैसे? कि प्रोपेनोइक एसिड 1 2 3, दिस इज द प्रोपेनोइक एसिड, राइट? और इसमें एक हाइड्रोजन हटा के बीच वाले कार्बन पर OH ग्रुप लगा दिया, तो ये बन गया हमारे पास ये कार्बन। देखो बेटा, दिस इज द लैक्टिक एसिड PL, प्रोपेनोइक एसिड से लैक्टिक एसिड, है ना? मैंने कॉमनली ये देखा है कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला बच्चे गलत लिखते हैं। यहां देखिए आप CH3 CHOH एंड COH, दिस इज द लैक्टिक एसिड। यहां पर ये जो डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा है कि इसकी जो मिरर इमेज है,
इसकी मिरर इमेज क्या होगी, इसकी हम प्रतिबिंब रूप जिसे हम कहते हैं, इसकी मिरर इमेज, प्रतिबिंब रूप जिसे हम कहते हैं, इसकी मिरर इमेज होगी ये वाली। यदि हम इसको उठा करके इसके ऊपर रखें तो ये उसके ऊपर अध्यारोपित नहीं होती है, सुपर इंपोज नहीं होती है। बच्चों देखो क्या होगा कि इसका OH ग्रुप तो इधर आएगा और H इधर आएगा, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु असम्मित होता है उनके प्रतिबिंब रूप को हम उसके ऊपर सुपरइम्पोज नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इसे हम कहते हैं किरलिटी। बच्चों बेसिकली क्या है कि किरलिटी एक ग्रीक वर्ड है, राइट। यहां पर ये जो किर होता है इसे कहते हैं हाथ, राइट, और इस हाथ से बना है किरलता, किरलिटी, राइट। बेसिकली क्या है, देखो सी दिस इज द हैंड और इसकी हमने यहां पर मिरर लगाया, तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, ये वाली बनेगी, राइट। यहां पर हम क्या देखते हैं, ये अंगूठा और ये वाली छोटी उंगली, इसकी इस तरह से मिरर इमेज बनेगी, राइट। अब यदि हम क्या करते हैं, इसकी मिरर इमेज, ये वाली मिरर इमेज बनेगी, इसको, ये जो मिरर इमेज है इसको हम उठा के इस पे रखें तो ये इसके ऊपर सुपर इंपोज नहीं होती। देखो बेटा, ये अंगूठे की जगह छोटी उंगली आ गई, राइट। तो ये जो बताया है, इस पे ये बताया है कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु असम्मित होता है तो उनकी जो मिरर इमेज बनती है हम उसको दोनों यौगिकों को सुपर इंपोज, अध्यारोपित नहीं कर सकते, राइट। तो इसे हम कहते हैं किरलिटी। एक बात यहां बताना आवश्यक है कि जो कार्बन परमाणु अनसिमेट्रिकल होता है, असम्मित होता है, यहां पर बच्चों A, B, X, Y ये चारों संयोजकताएं अलग अलग हैं, तो ये कैसा हो गया, स्टार, राइट। यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर इस कार्बन पर दो संयोजकताएं यानी दो परमाणु या समूह एक जैसे हैं, राइट, एटम और ग्रुप्स, इसे हम कहते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव, राइट। ये वाला किरल कार्बन नहीं होगा। किरल कार्बन कौन सा होगा, जिस कार्बन पर चारों समूह या परमाणु अलग अलग होते हैं, क्लियर। देखो बेटा, यहां पर क्या है कि प्रतिबिंब रूप पदार्थों में यह गुण होता है कि एक दूसरे को सुपर इंपोज नहीं होते हैं। जैसे मनुष्य के एक हाथ को दूसरे पर सुपर इंपोज नहीं कर सकते हैं, तो इस गुण को कहते हैं अपोजिट हैंडेडनेस, राइट। यहां पर एक ग्रीक शब्द है किर, इसका मतलब है हाथ, और उससे बना है शब्द, उससे बना है किर एंड किरलिटी, राइट। तो ये जो किरलिटी टर्म है ये किससे बना है, ग्रीक वर्ड है किर, किर का मतलब है हैंड, और दिस इज कॉल्ड, दिस इज द अपोजिट हैंडेडनेस। तो बच्चों यहां पर देखिए बहुत क्लियर लिखा है कि जब हम किसी प्रकाश सक्रिय यौगिक की संरचना सूत्र को देखते हैं, राइट, तो इसके अंदर एक कार्बन ऐसा उपस्थित होना चाहिए जिस पर चारों परमाणु या समूह अलग अलग जुड़े हुए होते हैं, असमान। कैसे होते हैं, असमान, राइट। तो इस प्रकार के कार्बन एटम को हम कहते हैं असम्मित कार्बन परमाणु, अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम, राइट। हम यहां पर इसमें एग्जांपल में देखते हैं कि यहां पर चारों A, B, X, Y ये अलग अलग हैं, तो दिस इज द अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम, व्हाइल हियर टू atom or groups are same, so that this is not unsymmetrical, this is symmetrical, right. so this is optically inactive, ये प्रकाश सक्रिय नहीं होता है। यहां पर मैंने आपको एग्जांपल बताया है लैक्टिक एसिड का, राइट। तो लैक्टिक एसिड का मैंने आपको अभी सूत्र लिखना बताया कि किस तरह से हम लिखेंगे प्रोपेनोइक एसिड से लैक्टिक एसिड, क्योंकि बच्चों कॉमनली लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला याद नहीं रहता है, राइट। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, क्लियर। इसकी मिरर इमेज की फॉर्मेशन हो गई, और यहां पर हम क्या देखते हैं, इस मिरर इमेज को हम इसके ऊपर सुपर इंपोज नहीं कर सकते हैं। बच्चों
दूसरा एक और एग्जांपल है यहां पर, दिस इज द एसिटिक एसिड CH3COOH, राइट। यहां पर हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं और क्या इसमें ऐड करते हैं, CH3, और यहां पर दूसरे हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं और यहां पर क्या लिखते हैं, C2H5। तो बच्चों ये क्या बन गया, देखो इथाइल मिथाइल एसिटिक एसिड, राइट। यहां पर क्या बन गया, ये यहां पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, CH3 लगा दिया, दूसरे हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, C2H5 लगा दिया, राइट। अब हम इसे क्या करें, देखो बच्चों ये सब्स्टिट्यूएंट्स है ना, इनका E, इथाइल का E पहले आएगा, मिथाइल का M बाद में आएगा, तो दिस इज द इथाइल मिथाइल एसिटिक एसिड, और इसको हम कहते हैं एक्टिव वैलेरिक एसिड। एक्टिव, सक्रिय, किस बात के लिए सक्रिय, समतल ध्रुवित प्रकाश के लिए, राइट। तो यहां पर दिस इज द वैलेरिक एसिड, दिस इज द एक्टिव वैलेरिक एसिड, राइट। हियर वन मोर एग्जांपल, मैं आपको कोशिश करूंगा प्रत्येक फॉर्मूले को समझाने की। बच्चों देखिए क्या होता है, CH3 CH2 CH2 CH3, राइट, दिस इज द ब्यूटेन, और यहां पर हम क्या करें, एक हाइड्रोजन हटा करके OH ग्रुप लगा दें, ये देखो आप, राइट। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ 1 2 3 4, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ 2-butanol, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द 1 2 3 4 2-butanol, और हम इसे क्या कह सकते हैं, दिस इज द सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि इस कार्बन पर A B X Y C, A B X Y चारों ग्रुप अलग अलग होते हैं, राइट। तो यहां पर बच्चों ये जो है, ये बन गया सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, राइट। एक और फॉर्मूला मैंने लिखा है ग्लिसरैल्डिहाइड, इसका जो सूत्र है वो भी बच्चों को बहुत मुश्किल से याद होता है, मैं आपको लिख के बताता हूं इसको। देखो क्या है इसमें, यहां पर CH2OH CH2OH CH2OH, ये किसका फार्मूला है, ग्लिसरॉल का। बच्चों ये फार्मूला गलत है, ये फार्मूला मैंने जानबूझ के लिखा है, और ये फार्मूला knowingly I write this formula and this formula is wrong. How it is wrong? This carbon is tetravalent, okay, दो हाइड्रोजन, एक ये 3 और एक ये वैलेंसी 4, बिकॉज कार्बन इज टेट्रावैलेंट। हियर 1 2 दो हाइड्रोजन 4 और एक ये बॉन्डिंग 5, हियर कार्बन इज पेंटावैलेंट। कॉमनली मैं जब कॉपीज चेक करता हूं, मैं देखता हूं ग्लिसरॉल का फार्मूला बच्चे इस तरह से लिख देते हैं, क्योंकि उनको तो लिखना होता है कि ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ग्लिसरॉल का मतलब ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, तो दे राइट फार्मूला फटाफट। नो, बी केयरफुल, आपको सावधान रहना है, ऑलवेज राइट लाइक दिस, दिस इज द करेक्ट फार्मूला, ओके, दिस इज द करेक्ट फार्मूला, राइट। मैं इसका बता रहा हूं आपको कि इसको हम कैसे लिखेंगे। बच्चों दिस इज द ग्लिसरॉल एल्कोहल ओल ग्लिसरॉल, राइट। यहां पर हम क्या करते हैं, देखो CH3 CH2OH, ये किसका फार्मूला है, एल्कोहल। इसमें से हम क्या करें, दो हाइड्रोजन को बाहर निकाल दें, हम क्या लिखेंगे, प्लस डीहाइड, हमने बीहाइड, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, तो क्या बन गया, ये बन गया CH3 CHO, यानी ये क्या बन गया, एल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्कोहल से बन गया
एल्डिहाइड, राइट। यहां पर हम क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन बाहर निकाल देंगे, राइट। तो क्या बन गया यहां बन गया GLYCER। अब देखो ये हमने ओल हट गया, यहां पर ग्लिसरॉल का ओल यहां हट गया, और क्या बन गया, ये बन गया ये बन गया यहां पर CHO। और CHO को हम क्या कहते हैं, CHO का सफिक्स क्या है, एल, राइट। CHO का सफिक्स क्या है, एल, और कीटोन का सफिक्स क्या है, ओन। तो ये क्या बन गया, GLYCEROL। ओल हट गया, क्या लग गया, एल, और क्या, डीहाइड। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया यहां पर बच्चों, CHO। वो देखिए, उसके बाद नेक्स्ट कार्बन, हाइड्रोजन एंड OH, एंड नेक्स्ट CH2OH। तो ये बच्चों फॉर्मूला हो गया, ये GLYCER, और उसके बाद एल, देन डीहाइड। दिस इज द फॉर्मूला, ग्लिसरैल्डिहाइड। और हम क्या देखते हैं यहां पर, दिस कार्बन इज अनसिमेट्रिकल। ये कैसा होता है, असममित। हम देखते हैं ABXY, चारों वैलेंसीज यहां पर अलग अलग होती है, ठीक है। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, हमें कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ऐसे एग्जांपल्स आप लिखिए जिनमें कार्बन परमाणु अनसिमेट्रिकल होता है बट दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये प्रकाश सक्रिय नहीं होते, यानी इनके अंदर असममित कार्बन परमाणु होता है। सी, यहां पर 1 2 3 4, यहां पर 1 2 3 4 है ना। तो ऑब्वियसली यहां पर हम देखते हैं कि दोनों कार्बन कैसे हैं, अनसिमेट्रिकल, ठीक है। तो बच्चों बेसिकली क्या होता है कि इनमें क्या हो रहा है, इस कार्बन का रोटेशन इस तरह से, और इस कार्बन का रोटेशन इस तरह से। तो ये क्या होता है, यहां पर रोटेशन यहां पर कैंसिल हो जाता है। बच्चों यहां पर 2 सेंटर हैं, यहां पर क्या है, 2 असममित कार्बन परमाणु हैं। तो ये क्या करते हैं, समतल ध्रुव प्रकाश के तल को ये इसको इधर रोटेट करता है और ये इसको उधर रोटेट करता है। दिस इज द क्लॉकवाइज रोटेशन एंड दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, राइट। तो ये कैसा हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये प्रकाश सक्रिय नहीं होगा, राइट। तो सो दैट दिस इज द एग्जांपल ऑफ मीसो टार्ट्रिक एसिड। क्लियर, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। एक बात मैं आपको और बता दूं कि ऐसा मानते हैं कि जिस तरफ न्यूक्लियोफाइल होता है रोटेशन उस तरफ होता है, राइट। इसी तरह से हम क्या देखते हैं यहां पर, दिस इज 1 2 3 4 ब्यूटेन, 4 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, ब्यूट प्लस एन, किस तरह का, डाइक्लोरो। दिस इज 2 3 डाइक्लोरो ब्यूटेन, क्लियर। तो बच्चों यहां पर ये 2 3 डाइक्लोरो ब्यूटेन में हम क्या देखते हैं, 2 अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम। यहां पर इन दोनों कार्बन पर जिनको मैंने स्टार लगाया हुआ है, चारों परमाणु या समूह अलग अलग होते हैं, राइट। और इसमें हम क्या देखते हैं, इस कार्बन का क्लॉकवाइज रोटेशन, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, इस कार्बन का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, वाम ध्रुवण घूर्णक होता है, राइट। सो दैट दिस इज अगेन ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये प्रकाश सक्रिय नहीं होते, राइट। कई बार परीक्षा में ये सवाल पूछते हैं कि ऐसे यौगिकों के उदाहरण लिखिए जिनमें अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम होता है लेकिन वे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करते। तो दीज आर द 2 एग्जांपल्स ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स, लेकिन इनमें असममित कार्बन परमाणु होता है। मैंने इसको रीजन सहित आपको एक्सप्लेन किया है। नाउ ये जो किरैल अणु होता है, किरैल अणु का मतलब है इस तरह का कार्बन, ये जो है जिसके अंदर कार्बन पर चारों संयोजकताएं, वो एटम हो सकते हैं, ग्रुप हो सकते हैं, अलग अलग होते हैं। ये क्या शो करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
यानी समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को या तो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, दक्षिणावर्त घूर्णन, या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं, वाम ध्रुवण घूर्णन, राइट। तो जो यौगिक इस तरह से रोटेशन करते हैं उनको हम लिखते हैं डी और प्लस, राइट। बच्चों कभी भी इसको ये मत लिखना, दिस इज रॉन्ग, राइट। आपको जब भी क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाना हो तो यू नेवर राइट, आप कभी भी इसको इस तरह से मत लिखना, कैपिटल डी कभी मत लिखना, क्योंकि कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करता है। तो बच्चों यहां पर ये जो डी है, स्मॉल डी, राइट, ये क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, राइट, और इसको हम करते हैं दिस इज द क्लॉकवाइज रोटेशन। व्हाइल हियर जब इस तरह से होता है दिस इज द लीवो रोटेटरी, और माइनस चिन्ह लगा के लिखते हैं बच्चों दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक, राइट। सो दिस इज द लीवो रोटेटरी एंड दिस इज माइनस। एंड कभी भी इसको बच्चों ये मत लिखना, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज कैपिटल डी एंड स्मॉल डी ये दोनों किसी भी यौगिक के विन्यास को दर्शाते हैं, ना कि प्रकाशीय समावयवता को। इस बात को मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसको कि हम लिखते हैं डी और प्लस चिन्ह से लिखते हैं, और जो यौगिक प्रकाश के तल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं उन्हें लीवो रोटेटरी या उनके नाम के पहले एल या माइनस का चिन्ह लिखते हैं। क्लियर। अब यहां पर बात यह है कि ये जो किरेल एटम है, मॉलिक्यूल है, इट्स नॉट एटम, इट्स ए मॉलिक्यूल। ये जो किरेल मॉलिक्यूल है इसका हम प्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं, राइट। तो देखो बेटा, ये कार्बन, इस पर ए बी एक्स वाई 4 तरह के वो लगे हुए हैं। यहां पर देखो बच्चों 2 संयोजकताएं तो हैं आड़ी और 2 संयोजकताएं हैं खड़ी, राइट। एक बात मैं और आपको क्लियर करूंगा, क्योंकि हमेशा मैं भी कई बार अटक जाता था, राइट। एक शब्द आता है हॉरिजॉन्टल, और एक आता है वर्टिकल, राइट। एक आता है शब्द वर्टिकल, एक आता है हॉरिजॉन्टल। बच्चों यहां पर क्या करोगे, वी ऐसा होता है ना, वी, हम वी को कैसे लिखते हैं, ऐसे, राइट। तो ये जो खड़ी संयोजकता है ना, ये खड़ी संयोजकताएं, ये तो है वर्टिकल, राइट। और जो आड़ी संयोजकताएं हैं इसको कैसे करोगे, ये एच, इसमें ये जो होता है ना, ये वाला, मैंने क्लैरिटी के लिए कि मुझे मैक्सिमम चीजें याद रहे, मैंने इसको किसी ना किसी चीज से कोरिलेट कर लिया। जैसे बीएससी पार्ट 3 में जब मैंने डाइस पढ़ाया था, तो डाइस के अंदर 2 तरह की शिफ्ट होती हैं, एक होती है बैथोक्रोमिक शिफ्ट और एक होती है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, राइट। तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट रेड शिफ्ट है या ब्लू शिफ्ट है, यानी कि वेवलेंथ बढ़ेगा या वेवलेंथ कम होगा। तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में क्या होगा, और बच्चे क्या कहते हैं अक्सर कि सर इसमें कंफ्यूजन हो गया, हमें किसी तरह का फ्यूज हमें यूज नहीं करना, क्योंकि फ्यूज हमेशा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में यूज होते हैं, है ना। नो कंफ्यूजन, कान के पीछे कोई फ्यूज हमें नहीं लगाना है, हमें जितना हो सके क्लैरिटी के साथ हमें स्टडी करनी है। बच्चों वी वर्टिकल खड़ी संयोजकता, और आड़ी को हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल का एच बीच का, राइट। तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल। तो यहां मैंने बच्चों बिल्कुल क्लियर लिखा है कि फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में इस प्रकार लिखते हैं कि अनसिमेट्रिकल कार्बन परमाणु कागज के तल पर, ये कागज के तल पर हो गया, और ये संयोजकताएं किस तरह से हैं, 90 डिग्री के कोण पर, 90 डिग्री के कोण पर, राइट। ये एटम हो सकते हैं या फिर ग्रुप्स हो सकते हैं, है ना। तो यहां पर हम क्या लिखते हैं कि यहां पर इसको कैसे लिखते हैं
कि यहां पर दो आड़ी संयोजकताएं, आड़ी कौन सी, ये वाली आड़ी का मतलब क्या हुआ, हॉरिजेंटल। ये देखो बच्चों, H का जो बीच की लाइन है ना, हॉरिजेंटल। आड़ी संयोजकताओं को A और B को कागज के तल के ऊपर उठा हुआ मानते हैं और खड़ी संयोजकताओं को वर्टिकल V, इनको कागज के तल के नीचे की ओर झुका हुआ मानते हैं। मैं आपको इसको समझाता हूं किस तरह से। सपोज करो ये हमारा प्लेन ऑफ द पेपर है, राइट। और देखो बच्चों, यहां पर आड़ी संयोजकताएं हम कैसे मान रहे हैं, कागज के तल के ऊपर की ओर उठी हुई, लाइक दिस। ये हमारा प्लेन ऑफ द पेपर है, राइट। तो इसमें क्या लिखा है कि आड़ी संयोजकताएं, आड़ी का मतलब हॉरिजेंटल, ये वाली, ये H का बीच की लाइन। और वर्टिकल को हम कैसे मानते हैं, वर्टिकल को हम इस तरह से, यानी इसको मैं बच्चों देखिए, दिस इज द वे, दिस इज द करेक्ट वे। इस तरह से हम क्या देखते हैं इसके अंदर, देखो बेटा, इसमें ये क्या है, देखिए बेटा, ये क्या है, दिस इज द प्लेन ऑफ द पेपर। अब इस प्लेन ऑफ द पेपर में क्या हो रहा है, यहां पर देखिए आड़ी संयोजकताएं जो हॉरिजेंटल है वो कैसी है, कागज के तल के ऊपर। ये देखिए, ये कागज का प्लेन ऑफ द पेपर, तो इस प्लेन ऑफ द पेपर के इस तरह से। और जो खड़ी संयोजकताएं हैं वो कैसे हैं, पीछे की तरफ, पीछे की तरफ जाती हुई। हम क्या देखते हैं यहां पर, इनको हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है। ये कैसा लग रहा है, जैसे पीछे की तरफ जा रही हो। और ये कैसा लग रहा है हमें देखने में, इसको अगर हम 3D के हिसाब से देखें तो जो आड़ी संयोजकता है वो, व्हाट आई कैन से, कि ये दोनों कैसे हैं, A और B, इस तरह से, लाइक दिस, A और B, दिस इज A एंड दिस इज B, क्लियर। और XY किस तरह से है, XY है इस तरह से, पीछे की तरफ जाते हुए। मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से आपको कोशिश की है समझाने की, क्योंकि यहां पर हम किरेल अणु को किस तरह से, इसके किरेल एटम के स्ट्रक्चर को हम किस तरह से बताएंगे। तो यहां पर ये जो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है ना, मैंने फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले से एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, राइट, इनके भी मैंने स्ट्रक्चर्स बताए थे। तो यहां मैंने कोशिश, दिस इज द हॉरिजॉन्टल, दिस इज द वर्टिकल, खड़ी संयोजकताएं, आड़ी संयोजकताएं। आड़ी संयोजकताएं कैसी हैं, ये आड़ी संयोजकताएं हैं ऊपर की तरफ उठी हुई, ये ऊपर की तरफ उठी हुई। और खड़ी संयोजकताएं कैसी हैं, इस तरह से, राइट, यानी कागज के तल से पीछे की तरफ जाती हुई, राइट। सो दैट्स ऑल इन दिस टॉपिक। ये क्लैरिटी मैंने कोशिश की है बहुत क्लैरिटी से, स्पष्ट तरीके से आपको समझाने की। और मैं बच्चों आपको बताऊं, ये मैटर इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस टॉपिक। इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास एक्सप्लेनेशन है, हमारे पास ग्राफिक्स हैं, हमारे पास एग्जाम्पल हैं, लैक्टिक एसिड, वेलेरिक एसिड, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ग्लिसरैल्डिहाइड। हमने लिख दिया ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स, यानी इनके अंदर अनसिमेट्रिकल असममित कार्बन परमाणु होता है, राइट, लेकिन ये कैसे हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और उसके बाद हमने किरेल अणु को हम किस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं, निरूपित करते हैं, इस बात को भी मैंने समझाया है। एंड होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।